बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टी वी में आपको खुश आमदीद। आज 14 अक्टूबर 2025 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहज़ादा फैसल बिन फरहान अमन इजलास में शिरकत के लिए शर्मुल शेख पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान शर्मुल शेख पहुँच गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जो है शर्मुल शेख में मुनक़िद होने वाले अमन सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। अमन सरबराही इजलास में सऊदी अरब की शमूलियत इसके साबित कदम मौक़िफ़ की तौसीक़ है जो फ़ौरी जंगबंदी और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की दाई है। रियाद में फ़ाल्कन मेला ख़त्म, 7 लाख अफराद ने शिरकत की। सऊदी दारकूमत रियाद में कमोबेश 7 लाख विजिटर्स जो है उसकी शिरकत और आलमी दिलचस्पी हासिल करने वाली इंटरनेशनल फ़ाल्कन एंड हंटिंग नुमाइश का इख्तिताम हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गैर मामूली कामयाबी हासिल करने वाली नुमाइश ने फ़ाल्कन एंड हंटिंग के मैदान में सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की है। 10 दिन तक जारी रहने वाली नुमाइश में मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात के अलावा शिकार, घुड़सवारी और बाजीगरी के शौकीन बैनुल-अक़वामी विजिटर्स की जानब से भरपूर शिरकत देखी गई। इस दौरान पेशा वराना तंजीम और एक्सपर्ट्स इदारों और नुमाइश कुरंदगान की मियारी शिरकत जो है वो भी नुमाया रही है। नुमाइश में 47 मुल्कों के 1400 से ज़ायद बाज़ फरोश और ताजरों ने हिस्सा लिया और जिन्होंने 1,90,000 मीटर से ज़्यादा रकबे पर मुहित जो स्टॉल्स हैं उसके ज़रिए शिरकत की। उन स्टॉल्स में बाज़ों की नुमाइश, असला गैलरियाँ और मुहिम जोई के मखसूस इलाके, म्यूज़ियम और कई तजर्बात शामिल थे। सकाफ़त, विरसा, तालीम और तफरीह को यकजा करने वाले मुतव्वे प्रोग्रामों ने अवाम को अपनी जानब मुतवज्जे किया। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर 6000 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा ट्रैफिक ने खिलाफ वर्जी करने वाली जो है 6337 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें रियाद रीजन में जब्त हुई जिनकी तादाद 3066 है। दूसरे नंबर पर जद्दा रहा जहां से 1984 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा मदीना मुनव्वरा में 209, मक्का मुकर्रमा में 173, मशरक़ी रीजन में 445, ताइफ में 91 और जज़ान में 48 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त होगी और ये किसी भी हाल में नाकाबिल वापसी है। महकमे ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्ती के साथ हदायत की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। त्यारे की विंडशील्ड टूट गई, नाइजीरिया की कौमी टीम फुटबॉल की जो है बाल बच गई। नाइजीरिया की कौमी फुटबॉल की टीम को उनके चार्टर्ड जो त्यारा है उसकी विंडशील्ड के टूट जाने के बाद रात देर के अंगोला के दारकूमत जो है लवांडा में हंगामी लैंडिंग करने पर मजबूर किया। यह वाक़या अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले 2026 के वर्ल्ड कप के लिए अफ्रीकी क्वालिफायर्स में बेनिन के खिलाफ एक अहम मैच से पहले पेश आया। ईगल्स ने लेसोथो को 1-2 से शिकस्त दी और अब अगले मौसम गर्मा के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए लीडर्स बेनिन पर जीत दरकार है। नाइजीरिया के मीडिया के मुताबिक कौमी टीम का वफद नाइजीरिया के शहर एवो में विक्टोरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहा था। इसमें बड़ी यूरोपीय लीग के सरफहरिस्त स्टार्स भी मौजूद थे। ताहम जनूबी अफ्रीका से टेक ऑफ के 25 मिनट बाद त्यारे में तकनीकी खराबी पैदा होगी। पायलट ने देखा कि विंडशील्ड टूटी हुई है। उस पर उसे ईंधन भरने के एक मुख्तसर वक्फे के बाद लवांडा युगांडा वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा। रियाद में मवेशी मंडी जो है उसके बाड़ों के किरायों में 100% इजाफा। दारकूमत रियाद की अजीज़िया मवेशी मंडी के ताजरों ने कहा है कि मंडी में मवेशी के बाड़ों के किरायों में अचानक 100% इजाफा किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक जो है ताजरों ने अचानक इजाफे पर मुतलका हुकाम से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। मवेशियों के ताजरों ने कहा कि मंडी की ऑपरेटिंग कंपनी के मुआहदों में किराया 100% इजाफा करने का फैसला किया है। हालांकि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानब से रियाद शहर में तजारती और रहायशी किरायों को बरकरार रखने की हदायत पहले ही जारी हो चुकी हैं। ताजरों ने वाज़ेह किया कि यह फैसला मंडी पर मनफी असर डालेगा और सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफे का सबब बनेगा, जबकि छोटे ताजरों के लिए कारोबारी जो हालात हैं उसको जारी रखना मुश्किल हो जाएगा, जिससे मंडी के तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा हो सकता है। ताजरों का कहना है कि बाढ़ का किराया 35,000 रियाल से बढ़कर 70,000 और 60,000 रियाल से बढ़कर 1,20,000 रियाल तक कर दिया गया है।
वज़ीर ख़ज़ाना वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जज़ान वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के सालाना इजलासों में सऊदी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक दोनों आलमी मालियाती इदारे हैं, उनके दारुल हुकूमत अमरीकी जो वाशिंगटन है उसमें 13 से 18 अक्टूबर के दरमियान इजलास वहाँ पर मुनक़्क़द हो रहे हैं। सऊदी यूनिवर्सिटी टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में नुमाया। सऊदी अरब की प्रिंस सत्ताम बिन अब्दुल यूनिवर्सिटी की टाइम्स हायर एजुकेशन उसकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2026 में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गई। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक वर्ल्ड रैंकिंग में प्रिंस सत्ताम यूनिवर्सिटी 250 दर्जे की बड़ी जंप के बाद 601 से 800 की रेंज से 401 से 500 की कैटेगरी में शामिल हो गई, जबकि सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज़ में 5वें नंबर पर है। यूनिवर्सिटीज़ ने एकेडमिक और साइंसी रिसर्च में गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की, जिसकी वजह से वर्ल्ड रैंकिंग में नुमाया पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही है। ये कामयाबी तालीम और तहकीक में की जाने वाली मुसलसल कोशिशों और सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट को सामने रखते हुए हासिल हुई है। अल इत्तेहाद और अल हिलाल क्लासिको के टिकट अब फ़रोख्त के लिए दस्तयाब हैं, जिनकी कीमतें 30 रियाल से शुरू हो रही हैं। अल इत्तेहाद क्लब ने 24 अक्टूबर को शेड्यूल क्लासिको में अल हिलाल के खिलाफ अपनी फुटबॉल टीम के पहले मैच की टिकटों की फ़रोख्त शुरू कर दी है। जद्दा के किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी में वाक़ अल इनमा स्टेडियम सऊदी रोशन लीग के छठे राउंड में अल इत्तेहाद और अल हिलाल डर्बी की मेज़बानी करेगा। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अल इत्तेहाद अकाउंट ने अपने हम मनसब अल हिलाल के खिलाफ टीम के मैच के लिए टिकटों की जो फ़रोख्त है उसको शुरू करने का ऐलान किया है, और जो टिकटों की कीमतें हैं वो 30 रियाल से शुरू होकर 300 रियाल तक हैं। अल इत्तेहाद 9 पॉइंट्स के साथ रोशन लीग स्टैंडिंग में तीसरे नंबर पर है, जबकि हिलाल उनके दरमियान छठे राउंड में मुतवक्के क्लासिको से 8 पॉइंट के साथ छठे नंबर पर है। सऊदी वज़ारत सियाहत ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ज़ैली दफ़ातर कायम कर लिए। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में सियाहती खिदमात को बेहतर बनाने के लिए वज़ारत की जानिब से जामे हिकमत अमली पर काम जारी है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रीजन्स में वज़ारत ने अपने ज़ैली दफ़ातर कायम किए हैं। आजर न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत के तर्जुमान मोहम्मद अल रसासमा ने बताया कि मक्का और मदीना मुनव्वरा अहम मकामात हैं, जहाँ लाखों हाजी और उम्रा ज़ायरीन की आमदोरफ्त साल भर जारी रहती है। बेहतरीन खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वज़ारत ने ग्राउंड टीमें भी तश्कील दी हैं, ताकि वो बराह रास्त ज़ायरीन से रब्ता कर सकें। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि ज़ैली दफ़ातर के क़याम का मकसद निगरानी के अमल को मुनज़्ज़म और सियाहती खिदमात को बेहतर करना है। वज़ारत के दफ़ातर में मौजूद टीमों का बराह रास्त रब्ता मुतल्लिका सरकारी इदारों से रहता है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।